इंटरव्यू के लिए तो आपको यहीं पे आना होगा। इन पिलर्स पे जो काम किया है ना, बहुत ही बारीकी से काम किया हुआ है और बहुत ही सुंदर है ये। राम राम दोस्तों सभी को। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो मैं आ गया हूँ एक नई जगह के साथ। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज आया हूँ मैं कुतुब मीनार। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे। तो यहाँ पे आने के लिए आपको पकड़नी होगी दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन। तो येलो लाइन पे ये आपका कुतुब मीनार स्टेशन ही पड़ता है ये, या फिर आप कुतुब मीनार उतर सकते हो या साकेत, दोनों स्टेशन से बिल्कुल पास है ये। तो अगर कुतुब मीनार स्टेशन से आते हैं तो आपको गेट नंबर 2 से एग्ज़िट करना है और गेट नंबर 2 के पास ही आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, जो कि आपको 20 रुपये शेयरिंग ऑटो में आपको कुतुब मीनार के गेट पे उतार देंगे। तो ये कुछ एंट्रेंस है ये। तो बाहर मार्केट भी है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाकी आज वीकडेज़ है, वीकडेज़ में भी बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे टिकट घर है तो वो मैं तो टिकट का प्राइस बता देता हूँ मैं। जो इंडियन सिटीज़न है तो उनके लिए है 40 रुपीज़ अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, या यहाँ पे स्कैनर भी लगा हुआ है, अगर आप यहाँ से स्कैन करके ऑनलाइन लेते हैं तो वो टिकट का प्राइस है 35 रुपीज़, और फॉरनर्स के लिए है 550 रुपीज़। तो जो एंट्री की है वो है आपके टिकट घर से अपोजिट साइड। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है मुगल गार्डन, जो कि आपके राइट हैंड साइड में पड़ता है, और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है लुक यहाँ का, देख सकते हैं आप। एंट्री का लुक ये है। तो आपको ये मैप दिखेगा, और जो कुतुब मीनार है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जो इसकी देखभाल वही करता है। तो मैं बता देता हूँ कुछ कुतुब मीनार के बारे में। तो जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो 1192 यानी 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तो जो इसकी पहली मंजिल थी तो वो उसने पूरी करवाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, उसने जो 3 मंजिल थी वो बाकी उसने पूरी करवाई थी उसकी मृत्यु के बाद। और जो 5वीं और जो आखिरी मंजिल थी वो थी फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी पूरी। तो मैं बता देता हूँ जो कुतुब मीनार है जो ये अंदर से देख नहीं सकते हैं, ये बंद हो रखा है क्योंकि 1981 में यहाँ पे कुछ ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया था। तो दिसंबर 1981 में यहाँ पे स्कूल टूर आया हुआ था, तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो जो इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है तो उस पर एक टाइम पे एक ही बंदा खड़ा हो सकता था। तो जो स्कूल के बच्चे थे और बाकी लोग थे वो उस टाइम इस मीनार के अंदर थे। तो अचानक से क्या हुआ कि लाइट चली गई थी। तो लाइट चले जाने के बाद यहाँ पे एकदम से मतलब भगदड़ हो गई। तो जैसे ही सब लोग ऊपर से नीचे की तरफ आने लगे तो उसमें से क्या हुआ तब कि 40 जो बच्चे थे, 40 से ज़्यादा बच्चे, यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। तो उसी कारण से गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है जब से। और जो ये मीनार है वो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। जैसे ही आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड आना है। जैसे ही आप राइट हैंड साइड से बढ़ते हैं आगे की तरफ तो आपको बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा। प्लस आपको यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी प्लस पानी पीने के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो जगह जगह पे आपको ये मकबरे दिखाई देंगे, काफ़ी जगह बनाए हुए हैं ये। तो ये है अलाई मीनार। तो इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इसका जो निर्माण था रोक दिया गया था। बाकी ये अधूरा है, इसको पूरा नहीं किया गया है जब से। बहुत ही सुंदर है ये भी देखने में। अगर इसका निर्माण पूरा होता तो कहना है कि ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनता। बाकी आपको एक यहाँ पे एक कुआं भी दिखेगा, जो कि इतना गहरा नहीं है, तकरीबन 15-20 फुट की गहराई होगी इसकी, लेकिन इसको भी लोहे की जो रोड है उससे ढका हुआ है ताकि दुर्घटना ना हो जाए। बाकी लोगों ने यहाँ पे सिक्के डाले हुए हैं, बहुत सारे सिक्के हैं इसके अंदर।
तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी दीवारें दिखेंगी या फिर ऐसे पिलर दिखेंगे जिनका काम सदियों पहले रोक दिया गया था और उनका काम आगे हुआ ही नहीं कभी। तो जैसे ही आपको थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ टूटी हुई आपको पिलर दिखेंगे जो एक खिलजी द्वारा निर्मित किया गया था, और जो आपका दूसरे साइड है वो जो इसके दूसरे शासक थे इल्तुतमिश उसके द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि टूटे हुए हैं, इनका निर्माण हुआ ही नहीं आगे। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी जो दीवारें हैं इन पे बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। ये दीवारें तो ऊंची ऊंची हैं और देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। बाकी जगह जगह आपको ऐसे बैठने की आपको ये कुर्सी टाइप दिख जाएगी जो कि पत्थरों से ही बनी हुई है। और ये है इल्तुतमिश का मकबरा, जो कि उनकी मृत्यु के बाद बनाया गया था, और जो इनकी कब्र है वो संगमरमर के पत्थर से बनाई हुई है। बाकी फिरोज शाह ने इसके ऊपर एक गुम्बद बनाया था जो टिक नहीं पाया और टूट गया था, तो उसके बाद वो ऐसे के ऐसा ही है ये जो है ये है कब्र उनकी। बाकी इस कमरे में भी जो भी काम किया हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा है, एकदम बारीकी से काम किया हुआ है। और जो कुतुब मीनार है वो है भारत की सबसे ऊंची मीनार। तो इसकी जो हाइट है वो है 238 फीट यानी 72 मीटर। तो ये और ऊंची थी, लेकिन दो जो इसकी मीनार है, जो इसके जो फ्लोर है वो गिर गए थे, तो उसके बाद इसका निर्माण हुआ भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आप उसी हिसाब से जाएं, क्योंकि यहाँ पे वीकडेज में इतनी भीड़ होती है, तो वीकेंड में तो और ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आपको इंडियन सिटीजन के साथ साथ आपको फॉरेनर्स बहुत दिखेंगे, क्योंकि बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है उनके लिए ये। तो यहाँ की मैं टाइमिंग बता देता हूँ, ये सुबह 7 बजे से रात की 9 बजे तक ओपन रहता है। बाकी यहाँ पे अगर आप रात में जाते हैं तो यहाँ पे लाइट शो वगैरह भी होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी पिलर बने हुए हैं उनमें किसी में भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, तो आप देख सकते हैं इनकी मजबूती, इतनी मजबूत है ये। और आपको साइड में एक पार्क भी दिखेगा जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अगर आप रेस्ट करना चाहें, वहाँ पे खाना खाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सिनेमेटिक व्यू है। तो यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ एंड सॉन्ग्स की भी शूटिंग हो रखी है। तो ये कुछ कुतुब मीनार की डिटेल्स है जो आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने बता भी दिया है आपको। तो यहाँ पे जितने भी आपको इंस्ट्रक्शन जो ये आपको मिलेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो अपने सूटेबल लैंग्वेज के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो ये है इसका मेन एंट्रेंस, जो कि 1981 के बाद बंद है टूरिस्ट के लिए, इसको खोला नहीं गया तब से। तो थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगी दूसरी जगह जो है कि है लोह स्तंभ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कबर वगैरह मिलेगी, और मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जो इसकी ऊंचाई है वो है 23 फीट, और जो इसका वजन है वो है 6 टन। तो माना जाता है कि ये पहले उज्जैन या मथुरा में पहले स्थापित था, तो वहाँ से हटा के इसको यहाँ पे लाया गया है, तो फिर इसको यहाँ स्थापित किया गया है। बाकी बहुत ही सुंदर काम किया गया है, आप यहाँ पे ज़रूर जाएं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और जो यहाँ की सुंदरता है उसको अपनी आंखों से देखेंगे तो ही आपको पता लगेगा। जो पिलर्स है, जो बाकी छत पे काम किया गया है, बहुत ही सुंदर है। फ़ोटोज़ वगैरह के लिए ये जगह बेस्ट है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है फ़ोटोज़ के लिए।
और आपको यहाँ ग्रीनरी भी बहुत मिलेगी, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है पार्क को भी। जो है यहाँ पे पार्क में एंट्री नहीं है, एक सेपरेट पार्क है जहाँ पे लोग बैठ के खा पी सकते हैं, बाकी जो ये सब जगह से बंद किया हुआ है। तो ये एक पार्क भी बना हुआ है, तो यहाँ अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो पिकनिक वगैरह भी कर सकते हैं, खाना पीना वगैरह यहाँ सब हो सकता है। तो काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पे भी, कुछ फैमिली उधर बैठी भी हुई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक जय श्री राम सभी को।